और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बिलासपुर के सीपत में एनटीपीसी ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। एनटीपीसी सीपत के किए जा रहे कार्यों पर चर्चा हुई और साथ ही वार्ता में कहा कि देश के 7 राज्यों में एनटीपीसी बिजली पहुंच रही है और दरअसल एनटीपीसी सीपत देश के 7 राज्यों में बिजली की आपूर्ति कर बिलासपुर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है। एनटीपीसी द्वारा स्थानीय और सार्वजनिक क्षेत्रों में किए गए काम और कामों के नतीजों पर एनटीपीसी के महाप्रबंधक घनश्याम प्रजापति ने पत्रकारों से खुलकर इस दौरान अधिकारियों द्वारा बताया कि एनटीपीसी द्वारा अब तक 11 लाख वृक्षारोपण किया जा चुका है और इसके साथ ही राष्ट्रीय मानक के आधार पर 1 यूनिट बिजली बनाने में खर्च होने वाले पानी से 20% कम पानी का इस्तेमाल कर बिजली का निर्माण करने पर एनटीपीसी तो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जा चुका है। एनटीपीसी से निकलने वाले राख के प्रबंधन पर भी अधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है और एनएचआई समेत कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में एनटीपीसी से निकलने वाला फ्लाई ऐश का उपयोग हो रहा है। एनटीपीसी का जो कैपेसिटी है और इंडिया की जो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है उसका ये 17% है, लेकिन जो जनरेट कर रहा है वो 23-24% कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एनटीपीसी का क्या कंट्रीब्यूशन है इन पावर सेक्टर। हम लोग सीएसआर में जैसा कि आप लोगों को बताया कि कितने कार्य कर रहे हैं, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और किस तरह से समाज के साथ में और उनका क्या रिक्वायरमेंट है उसको किस तरह से बढ़ा रहे हैं। अभी जो प्रेजेंटेशन में आपने देखा है ये मुख्यतया एनटीपीसी इस पे काम कर रही है। और अगली खबर कोरबा से है, जहां पर मृत हो चुके लोगों के नाम पर सरकारी राशन डकारने वाले सरपंच व सचिव के विरुद्ध पुलिस पाली थाने में धारा 420 और 34 भादवी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है। पाली जनपद व थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवपुर निवासी चुनूलाल कंवर, रमेश कुमार टोप्पो, पंचराम कंवर, कृष्ण कुमार यादव व गौरी शंकर शर्मा के द्वारा लिखित शिकायत की गई। ग्राम पंचायत शिवपुर के सचिव महेश मरकाम एवं सरपंच राजू जगत के द्वारा फर्जी ऑनलाइन हस्ताक्षर के जरिए स्वर्गीय लालसाई यादव, पता शिवराती यादव, स्वर्गीय धनबाई, पति कृष्णराम निर्मलकर और नमक कई महीनों से निकल कर भ्रष्टाचार करते हुए शासन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सर, सरपंच और सचिव के ऊपर अपराध कायम हुआ है, सर क्या पूरा मामला है? हमारे थाने में कुछ दिनों पूर्व जो है चुन्नीलाल प्रार्थी है शिवपुर के, उन्होंने लिखित शिकायत पत्र दिया था और गांव के सरपंच और सचिव के विरुद्ध हमें था वो आवेदन पत्र। उसमें मृत व्यक्तियों के नाम पे चावल आहरण कर अनियमितता करने और उस चावल को आहरण कर गबन करने के संबंध में लेख था, जिसकी जांच हमारे थाना के स्टाफ द्वारा की गई है और जांच में ये बातें सही साबित हुई हैं कि सरपंच और सचिव के द्वारा मिलकर 3 जो मृत व्यक्ति हैं उनके नाम का चावल को लगातार 7-8 महीने तक आहरण किए हैं, जिस पर से प्रथम दृष्टि मामले में अपराध साबित होने पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में वर्तमान में विवेचना की जा रही है वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन पर। सर कितने महीने से चावल का आहरण कर रहे थे? लगभग 7 से 8 महीने से कर रहे हैं। दिसंबर 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक इनके द्वारा चावल का लगातार आहरण किया गया है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र में मेटाडोर में पशु आहार के नीचे छिपाकर 12 बोरियों में 4 क्विंटल 10 किलोग्राम गांजे की तस्करी कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बिलासपुर जिले में कई सालों के बाद बड़ी मात्रा में अवैध रूप से पुष्पा फिल्म के तर्ज पर गांजा परिवहन करते युवक व मेटाडोर की जब्त कार्रवाई शुरू हुई है। बिलासपुर साइबर यूनिट को एक गांजा की सूचना मिली थी, जिसमें मुखबिर के द्वारा बताया गया था कि
उड़ीसा संबलपुर की ओर से एक जो है गांजा का ट्रक आ रहा है जो बिलासपुर होकर के आगे जाएगा, जिस पर बिलासपुर सिरगिट्टी पुलिस और क्राइम यूनिट ने जो है संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में उसको घेराबंदी कर आधाखार के आसपास जो है ट्रक को रोका, जिसमें पशु आहार के बीच में लगभग 4 क्विंटल जो गांजा है वो छिपा करके रखा गया था और उसे पुलिस ने बरामद किया। और ड्राइवर जो था जिसका नाम डॉक्टर बेहरा है, वो देवगढ़ उड़ीसा का निवासी है, उससे पूछताछ किया गया, जिसमें उसने बिलासपुर के 2 गांजा में पहले भी जिन पर कार्रवाई हुई थी ऐसे 2 अन्य लोगों के नाम बताए, हरीश साहू और विष्णु सोनी, जिनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले भी कार्रवाई की गई थी। इनके द्वारा ये सारा जो गांजा है वो मंगाया गया था और इसमें बिलासपुर पुलिस ने जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है और गांजा का कीमत लगभग 41 लाख रुपए है और जो टाटा मिनी ट्रक बरामद किया है उसका 19 लाख, कुल मिलाकर 60 लाख की मसरूफा जब्त की गई है। बेमेतरा चौकी खंडसरा थाना नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर इसके संरक्षण से भगाकर ले गया है और रिपोर्ट पर धारा 363 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया और जिस पर के आपको बता दें, चौकी खंडसरा प्रभारी उप निरीक्षक ढाल सिंह साहू एवं स्टाफ को अपहृता एवं आरोपी की पता तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान अपहृता को आरोपी केश उर्फ टीकू शाहू से छावनी जामुल भलाई से बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा अब नई रणनीति के तहत प्रदेश सरकार के किसानों के मुद्दे को घेरने वाले हैं और जिसके लिए आने वाले दिनों में किसान मोर्चा कांकेर में बैठक कर नई रणनीति बनाएंगे। और भाजपा राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश किसान मोर्चा के सह प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि यूपी चुनाव में यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरा करते हैं और राहुल गांधी मंच से कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो गई है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। वे झूठ बोल रहे हैं। अभी धान खरीदी में स्कूटी से धान परिवहन का मामला सामने आया है। किसानों के मामलों को लेकर बीजेपी शांत नहीं बैठेगी। किसानों के हालात को लेकर आए दिन किसान मोर्चा उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते रहा है और उस पर हम विस्तार से आज कांकेर में 2 दिवसीय कार्यक्रम किसान मोर्चा का रखा गया है। उसमें विस्तार से चर्चा होगी और उसमें अभी तक का जो हालात है, जो स्थिति है, ये सरकार का क्रय करने का हो या गौ पालकों के साथ हो, किसानों के साथ हो, तमाम समस्याओं को लेकर हम चर्चा करेंगे।